हम क्यों नहीं निकले, हदीस से हम क्यों नहीं निकली, मस्जिद से हम क्यों नहीं निकली। औरंगी टाउन पूरा कराची निकलना चाहिए था ना, पूरा पाकिस्तान निकलना चाहिए था। वो बेटी सिर्फ माँ बाप की थी या बेटी उन लड़कों की थी जो निकले हैं। हम क्यों, अगर यहाँ पे सजाएं दी जाए, अब चौक पे लटकाया जाए ना उसको, मिल तो हो गया है, पूरी कस्टडी में है। आज की आजादी 79 साल हो गए हैं इस मुल्क को। आपने आजादी कैसे मनाई, क्यों? रोना आता है। आप उसकी माँ का सुने तो सही, वो क्या कह रही है, वो उनके वो अल्फाज आप सुनेंगे, वो कह रही हैं कि मेरी बेटी छोटी थी तो वो बता नहीं पाई कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा। तो आप मुझे बताएं कि इन सारे मामला को मद्देनजर रखते हुए आपने 14 अगस्त कैसे मनाई? हम क्या मर चुके हैं, हमारे जमीन बढ़ चुके हैं। और मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूँ आयजल के ये क्या सिर्फ बादराबाद वाले लड़कों की जिम्मेदारी थी, जेंजीज की जिम्मेदारी थी, या शायद पैसा या यही पहना है? क्या कराची के हर इलाके में आवाम नहीं निकल सकती थी? लेकिन आवाम यहाँ पे बच्चों को बाजे देकर दे दिए गए हैं। पेरेंट्स ही लेकर देंगे ना, बच्चा खुद तो नहीं कमाता। और कुंगू जो है, मतलब अजीबो गरीब जो है चीजें चल रही हैं। तो बच्चों को ये, मतलब आप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कौम दर्द में जा रही हो, मतलब उसकी माँ, किसी अल्लाह न करे कभी मेरी बेटी या किसी की बेटी के साथ ऐसा हो जाए तो हम पे क्या बीतेगी, ये सोचे ना, उन पे क्या बीत रही होगी उस वक्त। मैं गलत पढ़ा हूँ, मैं उस चीज को जो है वो सही डिफाइन ही नहीं करूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करूँ, मैं यही नहीं बताऊँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये काम का आएगा, तो मैं क्या अच्छा टीचर समझा जाऊंगा? मैं तो बच्चे के फ्यूचर को किल कर रहा हूँ, मार रहा हूँ उसके फ्यूचर को। तो आप ये कह रहे हो अगर हम बाहर निकले, हम रोड बंद करें, इससे तो आवाम को ही नुकसान मिल रहा है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि उन दो के लिए हम बाकी पूरे मुल्क को, बाकी पूरे मुल्क की आवाम को तकलीफ में डाल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? पावर है, आपने कह तो दिया कि वो दो लोग हैं जिनके हैं, उनका दर्द समझे ना। हमारी पुलिस काम कर रही है, लगी हुई है, प्रेशर बिल्ड हुआ तो काम कर रही है ना सर। पहले ये पुलिस, पहले खुदकुशी क्यों ड्रामा रचाया जा रहा था? सर हर 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। अब आप एक किसी के एक्शन पे आप सबको गंदा कर रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ हमारी आवाज निकलती नहीं है, और हम सड़कों में बाजे बजाए रहे हैं। कल सारे सड़कों में बाहर थे, सारे अवाम कराची की, मुल्क की सड़कों में बाहर थे। जश्न आज़ादी मनाना चाहिए, जोशो खरोश तरीके से मनाओ, लेकिन यही सारी आवाम अगर मसाइल के लिए खड़ी हो जाए तो क्या सिस्टम चेंज नहीं होगा? 18 महीने की बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उसको हिसाब मिलेगा। आपका कहने का मतलब ये? सर अहमद, आवाम बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं ये नहीं कह रहा इसका हल ये है, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है। और क्या हाल है मुझे बताएं? जब इदारे जिनका ये काम है, वो ये फॉर एग्जाम्पल बात की है छोटी बच्ची के साथ हुआ है तो उसके जिम्मेदार वो बच्चा कैसे है? उसका जिम्मेदार तो उसके घर वाले होंगे जिसने उसको मोबाइल दिया है, या फिर ऐसे लोग होंगे जिसने उसको गलत गाइड किया है, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसको वो चीज़ दिखाई, बताई गई है, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर? वो तो छोटा सा था, उसने तो उन चीज़ को फॉलो किया है, तो उसको आपने कहा उसको फांसी देनी चाहिए। उसको क्यों फांसी देनी चाहिए? उन लोगों को देनी चाहिए ना जिन्होंने उसको गलत गाइड किया। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सहूलतदार को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, और सिर्फ बच्चे का वो अमल नहीं होगा। माजरत के साथ सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा, 12 साल की उम्र तक तो हम बच्चे का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये जो किस्सा हुआ है ना, तो ये बात करनी पड़ेगी सर। 12 साल के बाद 13 से 19 असल शैतान तो तब हमले करता है, असल आखिर वालिद का इंसान तब होता है। तो उस वक्त जो है क्यों नहीं ख्याल रखा जाता? उस वक्त अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि सब कहते हैं कि अब तो बड़ा है, तब बड़ा नहीं होता। वो 13 to 19 7 साल ये बड़े अहम होते हैं, इसमें उसका ख्याल करो। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं कि बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, गुलशन की आवाम बाहर नहीं निकल रही, शाला कत्ल की नहीं निकल रही, लांडी की नहीं निकल रही, तो निकल के करेंगे क्या? रोड बंद के क्या करेंगे? आप रोड बंद करोगे, आवाम परेशान, कोई बेचारा हॉस्पिटल जा रहा है वो परेशान, कोई स्कूल जा रहा है वो परेशान, कोई काम पे जाएगा वो परेशान। तो आप ये कह रहे हो अगर हम बाहर निकले, हम रोड बंद करें, इससे तो आवाम को ही नुकसान मिल रहा है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि उन दो के लिए हम बाकी पूरे मुल्क को, बाकी पूरे मुल्क की आवाम को तकलीफ में डाल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं?
सर पहले तो मैं एक बात क्लियर कर लूं कि कोई भी हमारी तनकीद से ये ना समझा करे कि या मेरी तनकीद से खास तौर पर कि मैं कोई तनकीद कर रहा हूँ। देखें, ये तनकीद नहीं है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत है, तभी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात तब्दील हों। अच्छा, अब जो आपका सवाल है उस सवाल के मैं जवाब में जरा आता हूँ। मुझे एक बात बताएं, आपने कह तो दिया कि वो दो लोग हैं जिनके हैं उनका दर्द समझे ना। दूसरा आपके ने मैंने ये तो नहीं कहा कि रोड ब्लॉक कर लो, मैं कह रहा हूँ पुरअमन एहतजाज हम फुटपाथ पे भी कर सकते हैं, हम जो है ऐसी चौराहों या ऐसे चौक पे भी कर सकते हैं जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और मेरा एहतजाज का मकसद ये नहीं है कि मैं रोड ब्लॉक करके बाकी सबको डिस्टर्ब करूं, पता चले उनकी बदुआएं भी हमें लग रही हों कि कोई जो है वो हॉस्पिटल जा रहा हो और कोई जो है वो किसी काम से जा रहा हो और कोई बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल जा रहा हो, तो अब उनको डिस्टर्ब करना मेरा मकसद नहीं है। एहतजाज का मतलब तो यही होता है सर। मकसद देखें, एहतजाज आप उन इदारों के सामने करें ना जिन इदारों की गफलत है। मुझे एक बात बताएं, मेरा काम है मीर रजा के कातिल को पकड़ना या आपका काम है उनके कातिलों को पकड़ना? क्यों नहीं मिले वो कातिल, क्यों नहीं मिले अभी तक? और जो बात कर रहे हैं उनको जो है वो थ्रेट्स आ रहे हैं कि आप बात ना करें, हम आपको भी कहीं ऐसे फेंक रहे हैं। हमारी पुलिस काम कर रही है, लगी हुई है सर। पुलिस बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन पुलिस जो है वो प्रेशर बिल्ड हुआ तो काम कर रही है ना सर। पहले ये पुलिस पहले खुदकुशी क्यों ड्रामा रचाया जा रहा था? क्या पता उसके लोग बयान बदल गए हो कि घर वालों को प्रेशर दिया हो, ऐसी बात पैसों के मामला निकल गए हो। सर देखें, घर वाले पहली बात तो प्रेशर में आ नहीं रहे। उनके वालिद साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश करूंगा जिस बहादुरी से वो इन सब सिस्टम के खिलाफ और एहतजाज और लड़ रहे हैं और अपने बेटे का इंसाफ मांग रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखें, पुलिस को हम कुछ नहीं कह रहे, इदारे काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ जो है इसमें कुछ अच्छा मतलब न्यूज हमें आएगी और जल्द से जल्द कातिल पकड़े जाएंगे। लेकिन इतने दिन लगा दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम की कमजोरी है ना। ठीक है। दूसरा, मीर रजा के साथ जब ये सब हो रहा था तो वो उस वक्त क्यों, ये सवाल ये है कि उस वक्त वो क्यों पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं कर रहा था? सर वो क्यों नहीं कर रहा था ये भी तो कोई पूछे ना। क्या पता मीर रजा साहब को ये पता हो कि वो जो मुझे कत्ल करना चाह रहे हैं, जो भी मामला हैं, जो मुझे थ्रेट दे रहे हैं, जो भी मामला उनके साथ थे, कि वो इतने शायद पावरफुल हैं कि पुलिस को कहने से भी कुछ नहीं होगा। क्या पता उसने बताया हो? सर बताया हो तो पुलिस उस वक्त एक्शन लेती। मुझे एक बात बताया ना, मुझे कोई थ्रेट देगा मैं किसको बताऊंगा? आप अपने किसी करीबी को बताओगे? सर करीबी को तो बताऊंगा, लेकिन मैं ऐसे इदारों को बताऊंगा ना जो उस वक्त जो है मेरी कोई हेल्प करें। यहाँ जाहिर सी बात है, हमें कोई भी तकलीफ होगी तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस ऐसा इदारा है जो उस वक्त हमारी हेल्प कर सकती है। देखिए मीर रजा, अब मुझे एक बात बताए आयदन, अब हम लोग ठीक है उससे हमें ये सबक भी मिलता है कि हमें किसी करीबी पर जो है वो अब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सर हर 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती। अब आप एक किसी के एक्शन पे आप सबको गंदा कर रहे हैं। सर देखें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझे एक बात बताए ना, वो बच्चा छोटा सा था ना, ऐसा हुआ क्यों है? आजकल का सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया, मुख्तलिफ वेबसाइट्स और बच्चे क्या कर रहे होते हैं पेरेंट्स को नहीं पता होता। देखिए पेरेंट्स और टीचर्स, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अगर चेंज करना चाहें तो वो करें, कम से कम समझाएं तो सही, कम से कम बोले तो सही। हम बोलते ही नहीं है। हम अभी आपने 14 अगस्त आज हमने मनाई है, आपने देखा होगा 3 से 6 बजे मैं देख रहा था, हम सो नहीं पा रहे थे। क्यों? बाजे बजाए जा रहे थे। मुझे एक बात बताएं, शऊर ही नहीं दिया गया ना हमारे आवाम को या बच्चों को। बाजे बजाए जा रहे हैं, जुर्म के खिलाफ हमारी आवाज निकलती नहीं है और हम सड़कों में बाजे बजाए रहे होते हैं। कल सारे सड़कों में बाहर थे, सारे अवाम कराची की, पूरे मुल्क की सड़कों में बाहर जश्न आज़ादी मनाना चाहिए, जोशो खरोश तरीके से मनाओ। लेकिन यही सारी अवाम अगर मसाइल के लिए खड़ी हो जाए तो क्या सिस्टम चेंज नहीं होगा? आवाम कर सकती है। और अब फिर सवाल ये भी बनता है कि क्या यही एक जो है वो हल रह गया है? सर जब मेरे हुक्मरान कुछ नहीं करेंगे, वो इदारे कुछ नहीं करेंगे जिनका ये फर्ज है, तो फिर कौन करेंगे? मैं और आप निकलेंगे।
और हमें सिर्फ निकलना है, तरीके से निकलना है, पुरअमन तरीके से निकलना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो अगर हम रूल के मुताबिक एहतजाज करें तो आपके कहने का मतलब पूरा ही मतलब ये है कि ये मामले हल हो जाएंगे, उसका कातिल पकड़ा जाएगा, उस जो बेचारी 18 महीने की बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिलेगा। आपका कहने का मतलब ये है? सर अहमद, आवाम बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं ये नहीं कह रहा इसका हल ये है, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गया है। और क्या हल है मुझे बताएं। जब इदारे जिनका ये काम है वो ये, फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है पढ़ाना, और मैं सही तरह से ना पढ़ाऊं, गलत पढ़ाऊं, खैर ये तो एक अलग टॉपिक का शुरू हो जाएगा, ये सब भी हो रहा है हमारे, इस पर तो हम आगे करके बात करेंगे। मैं गलत पढ़ाऊं, मैं उस चीज को जो है वो सही डिफाइन ही नहीं करूं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करूं, मैं यही नहीं बताऊं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये काम का आएगा, तो मैं क्या अच्छा टीचर समझा जाऊंगा? मैं तो बच्चे के फ्यूचर को किल कर रहा हूं, मार रहा हूं उसके फ्यूचर को। तो इसी तरह हर इंसान का यहाँ पे जिम्मेदारी है, हर महकमे की जिम्मेदारी है, पुलिस, रेंजर्स, हर किसी का अलग अलग एक काम है ना, हर कोई अपना सही तरह से काम करेगा। कम से कम ठीक है, मीर रजा के केस में हम देख रहे हैं पुलिस जो है वो केस तफ्तीश है, सब कुछ मामला चल रहा है, लेकिन सर इतने दिन हो गए, और पहले तो देखें मामला इस पे चल रहा था कि खुदकुशियां मर्डर है, पहले तो न्यूज उठा के न्यूज फैला दी गई कि खुदकुशी है, ये पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस, ठीक है। और एक बार पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद आप सोचें ना पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी, दोबारा उसकी कब्र कुशाई हुई है, दोबारा फिर जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है तो उसके बाद पता चला है कि इस तरह से उसको टॉर्चर और ये सब मामला हैं, ये इनके साथ में। आज अगर हम नहीं बोलेंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे, तो कल को एक और रजा के साथ ऐसा हो रहा होगा। अभी आपने अपनी बात में कहा कि हमारा फर्ज बनता है, आपने अपनी एग्जाम्पल दी कि अगर मैं सही ना पढ़ाऊँ तो जिम्मेदार मैं। तो मेरा भी आपसे सवाल यही है कि जो वाकई छोटी बच्ची के साथ हुआ है तो उसके जिम्मेदार वो बच्चा कैसे? उसका जिम्मेदार तो उसके घर वाले होंगे जिसने उसको मोबाइल दिया है, या फिर ऐसे लोग होंगे जिसने उसको गलत गाइड किया है, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उसको वो चीज बताई गई है, तो उसमें उस बच्चे का क्या कसूर? वो तो छोटा सा था, उसने तो उन चीज को फॉलो किया है, तो उसको आपने कहा उसको फांसी देनी चाहिए, उसको क्यों फांसी देनी चाहिए? उन लोगों को देनी चाहिए ना जिन्होंने उसको गलत गाइड किया, तो उसमें बच्चे का क्या कसूर है? आप मुझे जरा बताएं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उनके वालिद साहब का बयान सुन रहा था, आयजल बेटी, हमारी प्यारी बेटी, उनका हम बयान सुन रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि इनके साथ कुछ और भी मतलब है, कुछ और भी हैं और उस पर तहकीक हो रही है। तो बात बिल्कुल आपने ठीक की है कि ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, फिर उस बच्चे को हम देखें। मुझे एक बात बताए ना, घर से लेकर कोई बच्चा लेकर जाए, बच्चे को इतनी तो समझ होगी ना। और देखें, सारी बातें हम साइड में रख लेते हैं, हम हैं मुस्लिम। अब मुझे आपको बात बताएं, मार दिया गया, नौजुबिल्लाह, उस बच्ची को मार दिया गया, जाती तो कर दी। बच्ची के साथ जब इस तरह की जाती होगी तो वो अपने खालिक के हकीकी से जहां कर मिलेगी, और क्या होगा, ठीक है। उनकी वालदा ने जो बातें कही हैं वो मैं कह नहीं सकता यहाँ पे कि वो क्या कह रही हैं, वो मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता, मुझे हिम्मत ही नहीं है कि मैं वो बयान करूं। तो अब देखें बच्चे के साथ हम क्या करें, मुलविस तो वो हो गया ना, लेकर तो वो गया है, वो तो भाई बना हुआ था। मेरे ख्याल में 16 ईयर्स के, आप भी शऊर रखते हैं, मैं भी शऊर रखता हूँ, 16-15 साल के बच्चे को इतनी अकल होती है, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसकी परवरिश में हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन ठीक है, माहौल से भी बच्चे क्या पता उसको किसी ने बोल के इस चीज की तरफ लेकर आए हों, तो बच्चा तो पहले भी खिलाता रहता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सहूलतकार को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, और सिर्फ बच्चे का वो अमल नहीं होगा, और वो खैर उनके वालिद साहब ने भी कह दिया तो, लेकिन बच्चे भी इन्वॉल्व, तो बच्चा भी हो गया। अब अगर हम बच्चे को बता दें तो, लेकिन खैर जब डीएनए होगा, सब पोस्टमार्टम होगा, तो पता चल जाएगा कि कौन कौन है, और सबको जो है वो आप जो भी हमारा इस्लाम या जो भी हमारा कानून कहता है, जो हमारा आइन कहता है, उसके मुताबिक उसको सजा, एक को मिलेगी सजा, कुछ दो को मिलेगी, और सजा भी इस तरह से मिलनी चाहिए कि आइंदा ये काम कोई ना करे, आइंदा कोई सोचे, ये करते हुए सोचे कि मेरे साथ मैं करूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। लेकिन सर वही बात हो गई कि अगर आपने कहा कि हमारा कानून, हमारा आइन अगर उसको सजा दे, तो सर वह ऐसी सजा तो कुरान में भी है, कुरान में भी हमें बताई गई है कि भाई इस कौम में, बनी इसराइल में ये हुआ,
उनको ऐसी सजा मिली, तो हम जब वहां से नहीं सुधर पा रहे तो यहाँ कैसे सुधरेंगे? पहली दूसरी चीज ये है कि अगर कानून हमारे मुल्क को, हमारे सिस्टम किसी चीज को चेंज करे तो सर सोशल मीडिया को चेंज करे कि वो पाकिस्तान में ऐसी चीजें दिखा क्यों रही है, ऐसी वेबसाइट को बंद कर दें। और ये जो VPN लगा के भी वो चीज देख रहे हैं, तो आप VPN बैन करो ना। आप जो देख रहे हैं आप उनकी IP ट्रेस करो कि वो देख क्यों रहे, वेबसाइट क्यों आ रही है, सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट क्यों बन रहा है। हमारा पाकिस्तानी जो शोभा है, ड्रामा, उसमें भी प्यार मोहब्बत की किस्से चल रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो बच्चा है, जो छोटा है, टीनेजर है, वो तो यही देख रहा है, क्योंकि हमारे ड्रामे ऐसे बन रहे हैं, प्यार मोहब्बत। या तो 18 साल का जब तक बच्चा ना हो उसकी जीमेल ना बने, उसका फेसबुक पर अकाउंट ना बने, उसकी इंस्टा पे कोई ID ना बने, ना वो स्नैपचैट चलाए, और घर वालों को भी ये हो। और हमारे सर मसला ये है कि हमारा जितना भी अब दौर है वो AI का है, हर किसी के पास मोबाइल है। लेकिन अगर हमने इस चीज को बचना है, इस चीज से, तो सर इन सोशल मीडिया से बच्चों को हटाना चाहिए। या तो 18 साल का हो तब दो, उनकी जीमेल ID ये सब तब बने जब वो शऊर 18 साल के हो जाएं। आपकी क्या राय है? आप अपने अल्फाज में बयान करें। सर अहमद जी, सारे कानून मौजूद हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारी जो सिम होती है वो NIC पर रजिस्टर्ड होती है। NIC कब बनता है? 18 साल के बाद बनता है। ये सब है। और देखें, सिस्टम चले ठीक है, वैसे तो कोई भी मोबाइल में सर्च करे ये चीजें सर्च होनी नहीं चाहिए, गलत चीजें और गलत ड्रामे बनने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हम वही बात आती है, हम मुस्लिम हैं, हमें फॉलो करना है। हम या तो फिर हम अगर मुसलमान नहीं होते, क्योंकि देखें हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बोला जाता है, तो फिर हमें तो फिर इस्लाम को देखना पड़ेगा। ये रूल्स रेगुलेशन सब मौजूद है, ठीक है। अगर सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, पेरेंट्स अपनी मदद आपके तहत, टीचर्स अपनी मदद आपके तहत बच्चों को शऊर तो दे सकते हैं, बच्चों को बता तो सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या इंसाफ हमारे सामने नहीं है? आपने कहा कुरान पाक में ये सब है और जो है फिर भी कुछ नहीं होता, और आपने कहा ये रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। सर मौजूद है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मुझे एक बात बताएं, कुछ काम सर हमारे भी हैं, हम सारा जो है ना फॉल्ट जो है वो डिफॉल्टर जो है वो हुक्मरानों को कह देते हैं। हम खुद सही हैं? हम खुद सही हैं क्या हम खुद सही हैं? पहला सवाल तो ये है, क्या हम खुद अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, ठीक है सिस्टम की खराबियां हैं ना, सही है, लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। अवाम खुद क्या कर रही है? आज हमने 14 अगस्त कैसे मनाया? ऐसे मनाए जाते हैं 14 अगस्त, अच्छे तरीके से भी मनाया जा सकता है ना, बाजे बजाए जा रहे हैं, डांसेस हो रही हैं, ये क्या है? 14 अगस्त है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से भी आप मनाओ, और काफी जगहों पर अच्छे तरीके से मनाया जा भी रहा होगा। तो कुछ काम हमारे भी हैं, ये जो गलत वेबसाइट और गलत जो भी है सोशल मीडिया, जो भी है, जो भी गंद कचरा जो भी हो चुका है, सर मुझे एक बात बताएं, बच्चा सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? अपने पैर में, उसके साथ सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? टीचर के साथ। मैं टीनेजर के बच्चे की बात कर रहा हूँ। मुझे बात बताएं, क्या हमारे पेरेंट वो रोल जो है अपना रहे हैं जो रोल अपनाना चाहिए? मेरे ख्याल में होना तो ऐसा चाहिए कि जो हमारा एक बीच का रूम, या जो ऐसा रूम होता है जिस रूम में सब बैठे होते हैं, या जिस रूम में चहलकदमी चल रही होती है, उस रूम में उसका जो है रख लेना आप कंप्यूटर, या उसको कहो कि अगर मोबाइल पर्सनल यूज करना है तो अपना पर्सनल मोबाइल उसी रूम में यूज करो। बच्चे के पर्सनल रूम में पर्सनल मोबाइल लेकर जाने की इजाजत ही ना हो। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि इस जुमले को हम इतना फैलाएंगे, मैं और आप, कि ये इम्प्लीमेंट करने लग जाए वालिदैन। देखें वालिदैन बहुत अच्छे होते हैं, हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन मसाइल के हल बता रहे हैं हम, ठीक है। हम खुद सही नहीं है, ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मेरा फर्ज है कि मैं बोलूंगा, पहले बोलूंगा, फिर जो है एहतजाज करना पड़ा तो हम एहतजाज भी करेंगे, ठीक है। एहतजाज तो दूर की बात, कम से कम हमारे पास एक प्लेटफॉर्म अल्लाह ने हमें दिया है, हम बोले तो सही। तो वो जो मैं एक बात कर रहा था कि एक रूम में, पर्सनल रूम में उसका पर्सनल मोबाइल अलाउ नहीं होना चाहिए, उसकी देखना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट्स की मैं अपने स्टूडेंट्स का इतना ख्याल रखता हूँ, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, सर मैं गलत तो नहीं कर रहा। और कुछ स्कूल के ऑनर मुझे कहते हैं आप सिर्फ पढ़ाएं, कुछ को इस बात पर, क्यों सर? हमारा फर्ज नहीं है क्लास सिखाना। अगर फॉर एग्जाम्पल 40 मिनट्स का पीरियड है तो मेरा फर्ज नहीं है 5 मिनट बच्चे को कुछ सिखा दूं, मैं कुछ उसको क्या बता, बच्चा मैं जो कह रहा हूँ वो उसके दिल में उतर जाए। तो पहला तो रोल है पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, उठना बैठना उसका सब देखना चाहिए आप पेरेंट्स। और
माजद के साथ सॉरी टू से, लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा, 12 साल की उम्र तक तो हम बच्चे का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये जो किस्सा हुआ है ना, इस पे ये बात करनी पड़ेगी। सर 12 साल के बाद 13 से 19 असल शैतान तो तब हमले करता है, असल आखिर वालिद का इंसान तब होता है। तो उस वक्त जो है क्यों नहीं ख्याल रखा जाता? उस वक्त अक्सर मैं देख रहा होता हूँ कि सब कहते हैं कि अब तो बड़ा है। सर बड़ा नहीं होता, वो 13 to 19 एज 7 साल ये बड़े अहम होते हैं। इसमें उसका ख्याल करो। जब इसमें उसका ख्याल करोगे, और देखिए जोर जबरदस्ती भी नहीं, बच्चे को चिड़चिड़ापन भी हमें नहीं करना। हमें ये भी नहीं है जब ये करो, तरीका होता है, तरीके से। सर आप बताएं, हमारी वालदैन भी तो थी ना सर, हमारी वालदैन भी तो है ना, जिन्होंने अपने बच्चों को, सर हमारी वालदा तो इस तरह की होती थी कि बाहर उनको इतना पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम किन दोस्तों, हमें दोस्तों को मना कर देती थी कि मेरे बेटे के साथ बैठना छोड़ दो, उतना बैठना छोड़ दो, तो तुम इस तरह के हो। इस तरह का माहौल सर देखती थी, वो बैल्कनी से बाहर देखती थी कि क्या कर रहे हैं बाहर, छुप के देखती थी, हमें पता भी नहीं चलता था। तो वही वाली बात है, सोशल मीडिया ने, मैं क्या कहूँ, सॉरी टू से सबका एक तरह से बेड़ा ही गर्क कर दिया। और क्या सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया बहुत अगर पावरफुल हो चुका है तो क्या हो गया, हम पावरफुल हो जाते हैं ना। हम जो ठीक है, जो गैरतमंद हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो सामने आए ना, वो इन से लड़े ना, वो इन बैगरतों से लड़े ना जो इस तरह कर रहे हैं, सॉरी टू से। लेकिन मैं क्या करूं सर, मैं बोल ही सकता हूँ। तो वो आए और वो पहले तो परवरिश अच्छी रखें, और परवरिश अच्छी करते होंगे, लेकिन ध्यान रखें। देखिए आपने बड़ा प्यारा सवाल बीच में एक पूछा था कि सर बच्चे की क्या गलती है। सर बच्चे की गलती फिर पेरेंट्स पे बोलूंगा तो फिर मुझ पे उंगलियां उठानी जाएंगी कि आप क्या, आप खुद सही हो। और आपको पता है हमारे कमेंट्स क्या आ रहे होते हैं, उल्टा हम क्या कह रहे हैं वो कोई नहीं सुनेगा, उल्टा हमारे इदारे पे तनकीद हो जाएगी, हम पे तनकीद हो जाएगी कि आपने अभी तक क्या किया है। सर जिसने कहा है उसने अभी तक क्या किया, फिर हम इस बात पे लड़ने लग जाए, मैं उस पर कमेंट करूंगा, मुझ पर कमेंट, फिर हम इसीलिए तो ये कौम नहीं आगे जा पा रही। हम बस एक दूसरे पे तनकीद और तनकीद कर करके बस हो जाते हैं।